13 ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता है ए 4/5, बी 1/2, सी 1/5, डी 2/5। यहाँ पर ए जिसके सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, मतलब वो 5 में से 4 बार सत्य बोलता है। यहाँ पर ए एक सिक्का उछालता है और वो बताता है कि उसमें चित्त आया है, तो वास्तविक रूप से उस सिक्के पर चित्त प्रकट हो उसकी प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम यहाँ पर 3 घटना लिखेंगे और यहाँ पर घटना ए है जो हमें पता है। तो यहाँ पर ए ने बताया तो हमें पता चला कि सिक्के पर चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए ने बताया कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। तो यहाँ पर घटना E1 है, सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, और घटना E2 है, सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ए ने बताया कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप से चित्त प्रकट होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है, मतलब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ज्ञात करना है। तो फिर इसका मतलब है कि ए ने बताया कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, तो वास्तव में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, तो फिर इसका सूत्र हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बटे यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 दस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर। इसका मतलब है सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, तो सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता है 1/2 गुणा, तो फिर इसका मतलब है कि सिक्के पर चित्त प्रदर्शित हुआ है, और ए ने भी बताया कि सिक्के पर चित्त प्रदर्शित हुआ है उसकी प्रायिकता, तो सिक्के पर भी चित्त आया है और ए ने भी बताया कि उसमें चित्त है, मतलब कि वो सच बोल रहा है, और यहाँ पर सच बोलने की प्रायिकता 4/5 है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/, यहाँ पर 5 बटे, इसका मान हो जाएगा 1/2 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 4/5 धन, इसका मतलब है सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ, तो सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं होने की प्रायिकता भी 1/2 है गुणा, इसका मतलब है सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ, लेकिन ए ने बताया कि सिक्के पर चित्त प्रदर्शित हुआ है, तब इसका मतलब है कि ए यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, तो ए के असत्य बोलने की प्रायिकता 1-4/5, फिर यहाँ पर हम 5 के इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5-4/5, यहाँ पर आ जाएगा 1/5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, हम इन सभी का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/10 बटे, यहाँ पर ये हो जाएगा 4/10 धन 1/10, और हम इसे लिख सकते हैं 4 धन 1/10, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A बराबर, हम इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ए ने बताया कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, और वास्तविक रूप से सिक्के पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता 4/5 है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए।